हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ओवरफिट एआई। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना मशीन लर्निंग क्या है, इसकी नीड क्या है और इसके मेजर टाइप्स क्या-क्या हैं। और आज हम लोग जानने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं और ये एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड हैं। बहुत ही लोग इन तीनों के बीच में कंफ्यूज रहते हैं। कई बारी एक दूसरे से ये लोग इसको मिक्स भी कर देते हैं। तो इस वजह से मैंने ये बहुत ही छोटा-सा वीडियो बनाया है, बट इससे एक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये तीनों है क्या और इनका इंडिविजुअली ये क्या करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। द ब्रॉडेस्ट फील्ड, एआई इज़ अबाउट क्रिएटिंग मशीन्स और सॉफ्टवेयर दैट कैन परफॉर्म टास्क दैट नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। यानी कि एआई एक ऐसा ब्रॉड फील्ड है जिसमें हम लोग इंटेलिजेंट मशीन क्रिएट करते हैं, ठीक है? और ऐसे मशीन्स या सॉफ्टवेयर जो कि हमारे ह्यूमन लेवल लेवल इंटेलिजेंस को सिमुलेट कर पाएँ, ठीक है? तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग ये करते हैं। और सेकंड फिर आता है मशीन लर्निंग। अब हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अचीव करना तो चाहते हैं, बट करते कैसे हैं? तो वहाँ पे आता है दोस्तों मशीन लर्निंग। ए सबसेट ऑफ एआई ML focuses on teaching machines to learn from data and improve over time without being explicitly programmed for every rule। यानी कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक ब्रॉडर फील्ड है, उसका एक सबसेट है मशीन लर्निंग। और ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अचीव कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम लोग मशीन्स को डेटा देते हैं और मशीन्स उनको लर्न करता है, और बेस्ड ऑन दैट डेटा मशीन डिसीजन लेती है। सिमिलरली जैसे कि ह्यूमंस लेते हैं डिसीजन, ठीक है? अब आता है डीप लर्निंग। ए सबसेट ऑफ एमएल, डीप लर्निंग यूजेस न्यूरल नेटवर्क्स विद मैनी लेयर्स, डीप न्यूरल नेटवर्क्स टू प्रोसेस लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा। तो ये मशीन लर्निंग का सबसेट है। काम ये सेम मशीन लर्निंग वाला ही करता है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग मॉडल को यूज़ करने के बजाय इसमें न्यूरल नेटवर्क्स का यूज़ होता है। आप इसके बहुत डीप में नहीं जाऊँगा। आप न्यूरल नेटवर्क समझिए, जैसे हमारे ब्रेन्स में न्यूरॉन्स होते हैं, उनको सिमुलेट करता है। इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं और सारे न्यूरॉन्स मिलके कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो ये होता है डीप लर्निंग। और डीप लर्निंग की रिक्वायरमेंट इसलिए आई कि मशीन लर्निंग के जो ट्रेडिशनल मॉडल्स थे, वो सारे टास्क नहीं परफॉर्म कर पाते थे, वो सारे प्रॉब्लम को टैकल नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि कंप्यूटर विज़न वाली प्रॉब्लम हो गई या फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वाली प्रॉब्लम हो गई, तो वहाँ डीप लर्निंग बहुत ही बेटर परफॉर्म कर रहा है इन कंपैरिजन टू मशीन लर्निंग ट्रेडिशनल मॉडल्स, ठीक है? अब आइए, एक मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ जो आपको ये रिलेशनशिप याद करने में काम देगा। तो आप इस फिगर में जैसे देख सकते हैं, ये जो मशीन लर्निंग है, सॉरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक ये ब्रॉडर फील्ड है। और इनके इसका जो सबसेट है वो मशीन लर्निंग है, और जो मशीन लर्निंग का सबसेट है वो है डीप लर्निंग, ठीक है? मैं इसको आपको एक एनालॉजी के थ्रू भी समझाना चाहूँगा जिससे आपको ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे से याद रह जाएगा। अब जैसे हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग का एम होता है कि हम लोग मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाएँ। वो हमारा एक तरीके का टास्क है कि हम लोग मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाएँ। अब सपोज़ दैट यहाँ भी एक टास्क है ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है? जैसे मशीन लर्निंग में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग इंटेलिजेंट मशीन्स क्रिएट करते हैं, यहाँ हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं गुड्स का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है? अब मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में क्या रिलेशन है? आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अचीव करने का एक तरीका है, ठीक है? तो इस एनालॉजी के अकॉर्डिंग
हम लोग मशीन लर्निंग की जगह पे क्या रख सकते हैं? हम लोग रख सकते हैं कार। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अचीव करने के लिए मशीन लर्निंग है, ट्रांसपोर्टेशन को अचीव करने के लिए कार्स हैं। ठीक है। अब मशीन लर्निंग के अंडर आता है डीप लर्निंग। ठीक है, कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो मशीन लर्निंग परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो उसके लिए डीप लर्निंग यूज किया जाता है, वो मशीन लर्निंग का सबसेट है। सिमिलरली अब हम लोग कार्स में ही एक कुछ ऐसे पिकअप कार्स का यूज कर सकते हैं, जहाँ ट्रेडिशनल कार्स को हम लोग यूज नहीं कर सकते कुछ प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे बहुत ज़्यादा सामान है, कुछ बड़े सामान है, तो उनके लिए हम लोग पिकअप, जो छोटे वाले पिकअप्स होते हैं उनका यूज कर सकते हैं। तो इस डीप लर्निंग की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं पिकअप्स। ठीक है। तो ये आप एनालॉजी एक तरीके से याद कर सकते हैं, ताकि आपको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बीच के डिफरेंस याद रहे, और इनके बीच में रिलेशंस क्या क्या हैं वो आपको याद रहे। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि मशीन लर्निंग मॉडल जो हम लोग ट्रेन करते हैं उसका एक वर्कफ्लो कैसा रहता है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मैं आपको थ्योरी भी दिखाऊंगा, साथ ही साथ आपको मैं कोड्स भी दिखाऊंगा कि कोड के थ्रू वो कैसे वर्कफ्लो आगे बढ़ता है और अपने एंड तक कैसे पहुंचता है। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और प्लीज़ डू कमेंट। ये सारी चीज़ें एक तरीके से मुझे मोटिवेट करेंगी आगे भी वीडियोस डालते रहने के लिए। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।